Okay, so let us start with a quick revision of what we learned in the last session. लास्ट सेशन में मतलब कल के सेशन में हमने कुलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म देखा था. बहुत इजी है. वेक्टर फॉर्म ऑफ कुलम लॉ tells you that if you have two charges separated by some distance r, आपके पास दो चार्जेस है. let us say charge q1 and q2 separated by distance r. चार्ज वन चार्ज टू पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, चार्ज टू चार्ज वन पे फोर्स एक्सर्ट करेगा. तो फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, फोर्स ऑन चार्ज टू ड्यू टू वन is 1/4 pi epsilon 0. Assumption that these two charges are kept in vacuum. q1 q2 by r square. और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो डायरेक्शन स्पेसिफाई करना पड़ेगा 1 2 कैप. फोर्स ऑन टू, फोर्स किस पे लग रहा है? सेकंड पे. कौन लगा रहा है? वन. तो वन इसको अवे अवे पुश करेगा, पुश. ओके, सो इट विल पुश दिस सेकंड चार्ज अवे. सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन टू ड्यू टू वन. राइट? क्लियर? गुड. सिमिलरली force acting on charge 1 due to 2 was given by F12 bar 1/4 pi epsilon 0 Q2 Q1 by R square R21 cap. तो अगर पहला चार्ज दूसरे को अवे पुश कर रहा है तो दूसरा चार्ज भी पहले को खुद से अवे पुश कर रहा है. सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन वन ड्यू टू टू बार. राइट? तो एज यू नो यूनिट वेक्टर्स आपको सिर्फ डायरेक्शन बताते हैं, और यूनिट वेक्टर फ्रॉम 1 to 2 इज नेगेटिव ऑफ यूनिट वेक्टर फ्रॉम 2 to 1. मतलब कल हमने देखा था r12 कैप इज माइनस r21 कैप. तो व्हाट यू कैन डू इज, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, जो पहला इक्वेशन है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इस इक्वेशन में r12 कैप के जगह पे आप माइनस ऑफ r21 कैप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. सो देयरफॉर यू विल हैव फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 by r square माइनस r21 कैप. राइट? फिर ये नेगेटिव साइन को हमने बाहर निकाला था, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, नेगेटिव साइन को बाहर निकाल लिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 by r square r21 cap. So therefore you will have force on 2 due to 1 minus force on 1 due to 2 negative. मतलब force on 2 due to 1 is minus of force on 1 due to 2. मतलब they are action reaction pairs. Clear यहाँ तक? Good. Then next topic that we started, और मैंने इसका आपको इंट्रोडक्शन भी दिया था, दैट वाज सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. तो इसको आप बोलते हो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. सो इफ यू रिमेंबर व्हाट वाज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में वी हैड n number of charges, charge 1, charge 2, charge 3, charge 4, 5, so on so forth. आपके पास n number of charges है. हमें किसी भी एक चार्ज पे टोटल फोर्स कितना है ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस, ये देखना था. वी वांट टू कैलकुलेट व्हाट इज द फोर्स ऑन एनी वन ऑफ दिस ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस. तो I told you, let us calculate what is the force on charge Q1 due to Q2, Q3, Q4, 4 and Qn. तो ये nth charge है तो Qn. Okay. Then सबसे पहले in this case you need to specify distances. Distance between 1 and 2 R12. Distance between 1 and 3 R13. Distance between 1 and 4 R14. Distance between 1 and n R1n. तो ये डिस्टेंस है R12, R13, R14,
R1n. Then total force acting on first charge, क्योंकि हम फर्स्ट पे कैलकुलेट कर रहे हैं, आपको चाहिए तो आप सेकंड पे भी कैलकुलेट कर सकते हो. You can choose any of this. So let us say what is the force on first charge. So total force on first charge is due to 2, due to 3, due to 4 and so on. So force on 1 due to 2 plus force on 1 due to 3 plus force on 1 due to 4 and force on 1 due to n. Clear यहाँ तक? Then ये F12 बार, F13 बार, F14 बार, ये आपको सब मिलेगा कूलम्स लॉ से, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ. क्या था? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 1 by 4 pi epsilon 0 Q2 Q1 by R square R21 कैप. तो यहाँ पे भी लिख सकते हो आप, ये फोर्स आएगा 1 by 4 pi epsilon 0 Q2 Q1 by R12 square R21 क्या. फोर्स किस पे लग रहा है? पहले पे. कौन लगा रहा है? सेकंड. डायरेक्शन क्या होता है? 2 to 1. फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2, डायरेक्शन इज 2 to 1, इसलिए मैंने R21 कैप लिखा है यहाँ पे. प्लस बाकी तो ऑलमोस्ट सेम है. 1 by 4 pi epsilon 0 Q3 Q1 अपॉन R13 स्क्वायर R31 कैप. प्लस ऐसा टोटल n टाइम्स करना पड़ेगा, प्लस 1 by 4 pi epsilon 0 Qn Q1 by R1n square Rn1 cap. This is the total force acting on 1 due to all other charges, right? Then मैंने आपको बताया था कि you can write this in terms of summation. और समेशन में कैसे लिखते हैं, उसके लिए पहले आपको 1 by 4 pi epsilon 0 कॉमन निकालना पड़ेगा. तो यू कैन टेक आउट 1 upon 4 pi epsilon 0 कॉमन एंड यू विल बी लेफ्ट विथ Q1 Q2 लिखो, Q2 Q1 लिखो, फर्क नहीं पड़ता है. Q1 Q2 by R12 square R21 क्या, यहाँ फर्क पड़ता है. Here it should be always 2-1 3-1 4-1 plus Q1 Q3 upon R13 square R31 cap plus Q1 Q4 upon R14 square, या n तक जाओगे तो n, Q1 Qn upon R1n Rn1 क्या. तो सिर्फ हमने 1 by 4 pi epsilon 0 कॉमन निकाला. क्लियर यहाँ तक? गुड. सो अब next step was to write it in terms of summation convention. So how do you do this? 1 by 4 pi epsilon 0. Okay, ऐसा करते हैं. ये टोटल फोर्स है कौन से चार्ज पे? 1 पे. अगर सेकेंड चार्ज पे निकालना होता तो क्या करते? तो आप बोलते Q2 Q1 R21 square R12 कैप प्लस Q3 Q1 करेक्ट, Q2 जिस पे आपको फोर्स कैलकुलेट करना है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे. तो ये आ जाएगा आपके पास Q2 Q3 अपॉन R23 स्क्वायर. डायरेक्शन विल बी फ्रॉम 3 to 2 क्या प्लस Q2 Q4 n जो भी होगा जहां तक जाएंगे. ये आएगा आपके पास R24 स्क्वायर R42 कैप. वेरी गुड, राइट. n के लिए भी देख लेंगे. यहां तक क्लियर, राइट. तो डू यू नोटिस समथिंग? सिर्फ कंपैरिजन, जिस पे फोर्स लग रहा है जिस चार्ज पे वो पहले है Q1 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 Q2 Q2 Q2, जो लगा रहा है वो बाद में लिखा है Q1 Q3 Q4. और जब डायरेक्शन लिखा तो उसको आपने उल्टा किया था. यहाँ पे फोर्स किस पे लग रहा था? कौन लग रहा था? तो ये डायरेक्शन क्या था? 2-1. यहाँ पे किस पे लग रहा है? कौन लगा रहा है? तो डायरेक्शन
1 2 वेरी गुड करेक्ट आई वांट यू टू नोटिस दिस क्योंकि समेशन कन्वेंशन लिखना है अगर आपको तो ये पता होना चाहिए सो लेट अस से मेरे पास एक pth नंबर का चार्ज है n यूज कर लिया ना हमने तो अभी मैं वापस से n नहीं यूज कर सकता सम चार्ज सम नंबर ऑफ चार्ज कोई एक नंबर है 10 11 12 जो भी होगा उसको मैं pth बोल रहा हूं तो अगर pth नंबर का चार्ज होगा p p और यहाँ पे p here also you will have p and p and p so this will be qp r1p correct no 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 are you sure rp1 p ठीक है वो डिस्टेंस है you're talking about this तो here it is distance distance में फर्क नहीं पड़ता r12 लिखो 21 लिखो डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट नहीं डायरेक्शन नहीं है ओके बट हियर यस हियर ऑर्डर मैटर्स वन पहले की p पहले तो वहां पे ऑर्डर मैटर करेगा तो यू हैव टू पे अटेंशन देयर यहाँ पे p और p और यहाँ पे भी p important this is important that is why I'm going very slow this is important मतलब मेरा सिर्फ बताने का इंटेंशन ये है कि ये देखो ये p लिखना मतलब ये चेंज नहीं हो रहा है पहले यहाँ पे q1 1 1 q1 यहाँ पे भी 1 यहाँ पे भी 1 करेक्ट अभी अगर मुझे फिर चेंज क्या हो रहा है दूसरा नंबर तो जब समेशन में मैं लिखूंगा तो स्ट्रक्चर विल रिमेन द सेम फॉर्मूला का जो बेसिक स्ट्रक्चर है मतलब q अपॉन r स्क्वायर r कैप करेक्ट जो चेंज नहीं हो रहा है कौन चेंज नहीं हो रहा है p लिख दो और p लिख दो क्योंकि दिस इज फोर्स ऑन pth चार्ज अगर फर्स्ट चार्ज बोलोगे तो 1 1 एंड 1 करेक्ट सेकेंड चार्ज पे होगा तो 2 2 एंड 2 राइट दूसरा नंबर देखो चेंज हो रहा है 1 3 4 5 6 तो यहां पे आप लिखोगे I and I runs from 1 to n correct right पक्का एक छोटा सा करेक्शन कौन सा करेक्शन do you see here q2 ऐसा दिखा क्या इसमें फोर्स एक्टिंग ऑन लिखा क्या हमने फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 1 कोई भी मास खुद पे फोर्स नहीं लगा सकता कोई भी चार्ज खुद पे फोर्स नहीं लगा सकता ग्रेविटेशनल फोर्स में तो सुना है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ ड्यू टू इटसेल्फ तो चार्ज पे भी चार्ज खुद पे फोर्स एक्सर्ट नहीं करता है राइट तो इसलिए हमने लिखा था कि F11 आ गया नहीं राइट बट द मोमेंट हियर यू राइट I run from 1 to n राइट अगर आप सेकेंड चार्ज की बात कर रहे हो मान लो force on second charge तो you will be writing 2 2 and 2 पहली बार I की वैल्यू होगी 1 q2 q1 अपॉन r21 स्क्वायर r21 कैप कोई प्रॉब्लम नहीं है सेकेंड वैल्यू I इक्वल टू 2 q2 नहीं चलेगा मतलब आपको एक छोटा सा करेक्शन यहाँ पे लिखना पड़ता है I cannot be equal to p so this is how you represent in terms of sign conventions summation conventions not sign conventions summation correct समझा ये exactly अच्छे से because JEE NEET this is the notation that they use so इसका मतलब सिर्फ इतना है कि a charge cannot exert force on itself clear मैं एक बार वापस बताता हूं कैसे यूज किया इसको फोर्स ऑन 1 अभी तो ओरली होना चाहिए फोर्स ऑन 1 टोटल फोर्स ऑन 1 by 4 pi epsilon 0 ब्रैकेट मैं डायरेक्ट शॉर्टकट लिख रहा हूं मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्या था q1 q2 r12 स्क्वायर r21 कैप प्लस q1 q3 r13 स्क्वायर r31 कैप so on so forth बराबर इसको हमको लिखना है समेशन कन्वेंशन में समेशन q q r r कैप राइट
on 1. Here 1, यहाँ पे be careful. 2 1 3 1 तो 1, right? I square I runs from 1 to n, but I cannot be equal to 1. मतलब in this case I will start from 2. Only in this case. अगर सेकेंड चार्ज की बात हो रही होती, force acting on second charge 2 2 2, right? 2 charge on 2, total force acting on 2 will be force acting on 2 will be summation I runs from 1 to n q2 qi upon r i2 square. यहां पे ज्यादा सोचना नहीं, यहाँ where you are getting confused, यहाँ पे पहले 2 लिखो कि पहले i, कोई फर्क नहीं पड़ता है. ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस का डायरेक्शन होता है क्या, तो इधर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, डजंट मैटर. ये यहाँ पे भी qi को तुम पहले लिख दो, नथिंग, नो प्रॉब्लम, नो चेंज, नॉट एन इश्यू एट ऑल, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है. तो मैं वो बताने वाला था आगे, पर ठीक है अभी ये समझ लो. इज दिस गुड? Yes, with only one problem. What is the problem here? I cannot be equal to 2. समझा कन्वेंशन? Good. Now, ये जो आप कंफ्यूज हो ना, कहाँ पे 2 पहले कहाँ पे 1 पहले, तो that is why force on pth, total force acting on pth number of charge is equal to, कोई फर्क नहीं पड़ता. मैं इसको यहां से हटाऊंगा, इसको यहां से हटाऊंगा, पहले मैं I लिखूंगा, फिर मैं P लिखूंगा, नीचे भी मैं वैसा ही करने वाला हूं. तो I will write down I and P. अभी इजी हो गया कन्वेंशन. अभी वो कहाँ पे I P कहाँ पे P है सोचना ही नहीं है. जिस पे फोर्स लग रहा है, किस पे फोर्स लग रहा है, पीथ पे, उसको बाद में लिखते जाओ. क्लियर? If I tell you to find out what is force on third charge, 1 by 4 pi epsilon 0 summation I runs from 1 to n, but I cannot be equal to 3 qi q3 r i3 square I r i3 क्या हो गया, खत्म. राइट, गुड. तो आएगा अभी आगे. So let us do little bit of writing work now. तो अब I want you to know how to do physics in a simple way without going for memorizing. Okay? All right. तो रट्टा मारे बिना फिजिक्स कैसे करना है? Because in your language you say रट्टाफिकेशन. कैसे करना है? Explain the situation. अभी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है, स्टार्ट वहां से करते हैं. लेट अस राइट डाउन स्टेटमेंट ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. ओके, कैसे एक्सप्लेन करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव n नंबर ऑफ इंटरैक्टिंग चार्जेस. इंटरैक्टिंग क्यों? बिकॉज दे आर एक्सर्टिंग फोर्स ऑन ईच अदर. हमने फाइंड किया टोटल फोर्स ऑन एनी चार्ज. कैसे फाइंड किया? टोटल फोर्स ऑन एनी चार्ज is the vector sum, क्योंकि vector और sum is the vector sum of force on that charge due to all other charges, right? तो कैसे लिखोगे इसको, कैसे स्टेट करोगे, कैसे स्टेट करोगे? How do you state this? How do you start writing? पहले बताना पड़ेगा कि आपके पास n interacting charges है, right? Consider n interacting charges, या फिर ऐसे भी स्टेट कर सकते हो, the total force acting on any charge is the vector sum of forces. Is the vector sum of forces. कौन से forces? The total
force acting on any charge is the vector sum of forces. I want answer from your side. Forces of remaining charge is good, but I want this to be in proper way now because it's long time कि हम practice कर रहे हैं. तो कैसे लिखोगे? Okay, good. थोड़ा सा और उसको करेक्ट करो, थोड़ा सा. चलो करेक्ट करो, and I want to know from your side how to write this in exam without memorizing in proper language. मतलब of course English, but proper मतलब scientific way. तो कैसे करोगे इसको? How will you state this? Easy है. There are many ways of writing. कैसे स्टेट करेंगे? How many charges you have? N. ऐसा बोल सकते हैं कि हम लोग when number of charges are interacting, comma, the total force on any charge is the vector sum of all the forces acting on that charge. बोल सकते हैं. हो गया स्टेटमेंट. सो कैसे हुआ था हमने? when number of charges are interacting, the total force on any charge is the vector sum of charges नहीं, forces of all the individual forces acting on it. Individual forces acting on it. It is vector sum of forces and not charges. Individual forces acting on, right? Clear? Then you have to explain the situation and you have to do it in a very simple and easy language. So statement हो गया. Now you have to say consider n charges. कौन कौन से चार्जेस है? Q1, Q2, Q3, Qn, right? Consider n charges Q1, Q2, Q3, Qn as shown in figure. The total force acting on charge Q1, Q2 भी ले सकते हो, Q3 भी ले सकते हो, Q4 भी ले सकते हो, आपके ऊपर है. The total force acting on charge Q1 is given by. How it is given? It is given by, अभी बताया था मैंने. How it is given? It is given by total force is given by F1 bar equal to force on 1 due to 2 plus force on 1 due to 3, force on 1 due to n, 1 due to n. इसमें क्या था? 1 by 4 pi epsilon 0. ठीक है, इसको बाद में कॉमन निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं. Q1 Q2 by R12 square. Direction. I am more worried about direction. R21 cap. Force on 1 due to 2, तो direction is 2 to 1. 2 to 1. Okay. अगर आपको इसको ऐसा नहीं लिखना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. You can write 2 1 क्योंकि ये distance है. This is distance. No one is going to ask you इसको 1 2 की जगह पे 2 1 क्यों लिखा. मेरी मर्जी क्योंकि distance. I can give it any name. Okay, plus 1 by 4 pi epsilon 0. Q3 Q1 R31 square. R31 cap. Very good. R31 cap. And so on. 1 by 4 pi epsilon 0. Qn Q1
Rn1 स्क्वायर, Rn1 क्या है? वेरी गुड। फिर आप ये 1/4π कॉमन निकाल लोगे, ओके, एंड देन यू विल हैव दिस टर्म हियर plus you will have this much term over here plus nth के लिए ये जो है this will be over here। ये हो गया आपका टोटल फोर्स का एक्सप्रेशन, राइट। अब प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि हमने कहीं पे भी did you write anywhere what is R12, R3, R21, R31, R41? आपने स्पेसिफाई किया नहीं, तो करना पड़ता है। तो ये पूरा एक्सप्रेशन लिख लो और बाद में स्पेसिफाई करो where R21 is distance between Q2 and Q1 और R21 cap is unit vector directed from 2 to 1, okay, वो समझ में आ जाता है। R31 is distance between Q3 and Q1 and so on। तो इतना एक्सप्लेन कर दिया, so you are done। तो as far as your textbook is concerned, this is what you are expected, यहाँ तक ही expected है। आपको जरूरत नहीं है to write in summation convention, but I want you to write down in summation convention because जब नीट जेई सीईटी में आता है तो समझ में नहीं आता है कि ये P क्या, ये I क्या और ये सब क्या, तो आपको लिखना पड़ेगा in terms of summation convention। तो कैसा लिखा था? फोर्स ऑन एनी pth चार्ज is equal to 1/4πε0 summation I runs from 1 to n, but I cannot be equal to P, QI, QP, RIP square और यहाँ पे RIP cap, done, right? Good, yes। So now we are going to learn a very interesting concept, electric field। Let us start with electric field। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी है। So let us define what is electric field। आप सबको ऑलरेडी पता है ये क्या है, बट ये नहीं पता कि इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते। तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक जब चालू किया था, हमने बोला था कि अगर हमारे पास दो चार्ज है, राइट, तो दूसरा चार्ज पहले पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, पहला दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। व्हाट डज दैट मीन? दिस मीन्स एनी टू चार्ज में एक्सर्ट force of attraction or repulsion on each other, right? अगर मैंने एक चार्ज को दूसरे चार्ज से मैं दूर ले जा रहा हूं तो फोर्स क्या होगा? कम होगा, right? This force of attraction or repulsion decreases in all directions as you go away from the charge। चार्ज से किसी भी डायरेक्शन में दूर गए, आई कैन टेक दिस Q2 अवे फ्रॉम Q1 इन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन, राइट। सो दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन विल डिक्रीज इन ऑल डायरेक्शंस इफ द चार्ज इज टेकन अवे फ्रॉम अदर चार्ज, राइट, which means that any charge has a surrounding space in which if other charge is brought in experiences a force, है ना। अभी एक आपको लगता है कि आप पे ग्रेविटी एक्ट कर रहा है? yes, do you think or do you know whether gravity is acting on you or not? You know, so gravity acts on you, right? Correct.
ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला याद है? जी m1 m2 बाय आर। यहाँ पे भी 1/r² था, मतलब जैसे जैसे आप अर्थ से दूर जाओगे वैसे वैसे आप पे ग्रेविटी भी कम होगा, कम होगा। एज द डिस्टेंस डिक्रीजेस ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीजेस। मतलब अर्थ की सराउंडिंग में भी ऐसा स्पेस है वेयर इफ अनदर मास इज ब्रॉट, यहाँ पे क्या बोला था? अनदर चार्ज, राइट? So if you bring another mass near to the earth, that mass will start experiencing gravitational force. तो यहाँ पे भी वही बोल रहे हैं, there is a space near every charge in which if other charge is brought, it will experience force. This space surrounding any charge in which other charge experiences कुलोम्बिक फोर्स, क्योंकि कुलोम्बिक, ये कुलम्ब फोर्स था ना, ये इक्वेशन 1/4πε0, ये कौन सा फोर्स था? कुलोम्बिक। ओके, सो द स्पेस or the region surrounding any charge in which any other charge experiences Coulombic force of attraction or repulsion is called as electric field. Right? Correct? Clear? मतलब आपने थियोरेटिकल डेफिनेशन दे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड का। इट्स सो बोरिंग, हम कैसे लिखते बैठेंगे? एनी चार्ज हैज अ स्पेस और रीजन सराउंडिंग इट इन विच other charge is brought and that charge experiences force, which means every charge has a field that is called as electric field. फिजिक्स में आपको चीजों को कॉम्पैक्ट करके मैथमेटिकल फॉर्मूला देना होता है, तो हमको मैथमेटिकल वे से भी हमको डिफाइन करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने जो डिफाइन किया इज करेक्ट, बट अभी मैथमेटिकल भी देख लेते हैं। मैथमेटिकल देखने के लिए मैं सिर्फ Q1 चार्ज को कैपिटल Q बोल रहा हूं और इसको स्मॉल q बोल रहा हूं। क्यों? बिकॉज ये जो पहला जो चार्ज था उसका फील्ड है, उसके फील्ड में कौन आया? दूसरा। इसलिए बस समझने के लिए q और स्मॉल q। आई नॉर्मली प्रिफर टू राइट सोर्स चार्ज, क्योंकि सोर्स जैसे अर्थ इज सोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, वैसे ही दिस चार्ज इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उसमें टेस्ट चार्ज, जैसे हम लोग टेस्ट मासेस है, वी आर इनटू अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, हम पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है, हम अर्थ पे करते हैं क्या? यस, लेकिन कितना? बहुत कम, बिकॉज योर मास इज नथिंग। व्हाट इज योर मास? 50 kg, 60 kg? व्हाट इज मास ऑफ अर्थ? 3 into 10 power 24, 10 raised to 24, 10 के आगे 24 जीरो लगाओ। ओके, सो अब बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैथमेटिकल डेफिनेशन कैसे बनाते हैं वो देखो। सबसे पहले तो ये बताओ, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस? F equal to 1/4πε0 source charge test charge by whatever the distance is there, distance r², right? To define electric field, हम लोग बोलते हैं electric field at any point, ये कौन सा पॉइंट है? P, at any point inside the field of source charge is defined as the force acting on यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट। मतलब क्या? अगर P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करना, किसका इलेक्ट्रिक फील्ड? सोर्स चार्ज का। तो कैसे डिफाइन करेंगे? हम बोलेंगे मान लो इस P पॉइंट पे यूनिट पॉजिटिव, यूनिट मतलब 1, पॉजिटिव मतलब +1 कूलम के चार्ज पे जितना फोर्स लगेगा उतने ही फोर्स को हम बोल देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। थोड़ा कंपेयर करो, कल हमने 1 कूलम का डेफिनेशन कैसे किया था, याद है? याद है? हमने बोला हमारे पास एक चार्ज है 1 कूलम का, दूसरा चार्ज है 1 कूलम का, दोनों में डिस्टेंस है 1 मीटर, राइट? करेक्ट? इन दोनों में फोर्स कितना आया था? 9 to 10 power 9। फिर हमने बोला 1 कूलम इज दैट चार्ज which when kept at a distance of 1 meter from another charge of the same magnitude experiences a force of 9 into 10 power 9 न्यूटन। करेक्ट? इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करने के लिए क्या बोल रहे हैं? हम ऐसा बोल रहे हैं कि हमारे पास एक सोर्स चार्ज है, एक टेस्ट चार्ज है, दोनों में फोर्स है।
इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है? सोर्स चार्ज का है, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करना है, ये तो फोर्स डिफाइन हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करना है तो क्या बोलेंगे हम लोग? बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मतलब ये जो टेस्ट चार्ज है ये यूनिट पॉजिटिव होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय electric field is the amount of force experienced by unit positive charge when kept in the field of source charge, right? Correct. पर मेरे पास नहीं है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, आई डोंट हैव यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मेरे पास नहीं है, मेरे पास यही चार्ज है। वॉट एवर आई हैव इज टेस्ट चार्ज QT, आई डोंट हैव 1 कूलम चार्ज। फिर क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन नहीं करेंगे, काम इजी नहीं है हमारे पास। हाउ डू वी डिफाइन? वी डोंट डिफाइन बिकॉज वी डोंट हैव, राइट। फिर मैं बोलूंगा ओके आई डोंट हैव मार्क्स टू गिव यू, तो क्या करेंगे? अब सिंपल है, एक्सट्रीमली सिंपल है। लुक एट दिस इक्वेशन, ये फोर्स का इक्वेशन था। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन किया? हमने बोला +1 कूलम चार्ज पे जितना भी फोर्स लगेगा उस लोकेशन पे उसको बोल देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी नहीं था +1 कूलम चार्ज तो ठीक है, पहले फोर्स फाइंड कर लो फिर बोलो ये फोर्स है। अभी +1 कूलम नहीं, जबरदस्ती बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? इस फोर्स को टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने से क्या हुआ? रिमेंबर ये था फोर्स, करेक्ट। इसको टेस्ट चार्ज के साइड डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने से क्या हुआ? कैंसल और कैंसल, बन गया 1 कूलम चार्ज। टेस्ट चार्ज 1 कूलम बन गया ना? यस नो? मैं वापस बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट इजी है, आप लोगों का ध्यान नहीं, सैटरडे सबके लिए होता है। ओके, सी द थिंग इज इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कैसे किया थ्योरेटिकली? हमने बोला वी नो दैट एनी टू इलेक्ट्रिक चार्जेस exert force of attraction or repulsion on each other, right? This force of attraction or repulsion decreases with increasing distance. As one charge is going away from another, the force will decrease, correct? Which means any charge has a space or region surrounding that charge in which if other charge is brought, it will experience force. This region surrounding any charge in which other experiences force is called as electric field. ये हो गया theoretical definition, right? Correct. अब इशू क्या है कि हो सकता है ना कि चार्ज की वैल्यू, ये जो सोर्स चार्ज है, एक 2 किलो में एक 10 किलो में, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पे सेम होगा क्या? नहीं, हमको मैथमेटिकली डिफाइन करना पड़ेगा। तो हमने बोला कि चलो मान लेते हैं कि हमारे पास 2 चार्जेस है, 2 में से एक सोर्स चार्ज है। सोर्स चार्ज है मतलब ये जो मैंने रीजन बताया है वो किसका है? सोर्स, राइट। ये इसका घर है, जैसे ये मेरा क्लासरूम है, ये मेरी फील्ड है, उसमें कौन आके बैठा? हाँ, तो ये सोर्स चार्ज के घर में कौन आके बैठा? टेस्ट चार्ज। तो फील्ड किसका? सोर्स का, राइट। फोर्स एक्सपीरियंस कौन कर रहा है? टेस्ट। किसकी वजह से? ड्यू टू फील्ड ऑफ। यहां तक समझा आप? करेक्ट, गुड। बाय डेफिनेशन द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि ये टेस्ट चार्ज कितना होना चाहिए? +1 कूलम। उस पर जितना भी फोर्स लगेगा उसको हम बोल देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट फोर्स ऑन विच यूनिट पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू सोर्स चार्ज। क्लियर? आपके पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं है, फिर आपने बोला चलो नहीं है तो नहीं है, लेट अस फाइंड आउट फोर्स। व्हाट इज फोर्स? 1/4πε0 QS QT by R²। क्लियर यहां तक, राइट? लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए? QT की वैल्यू क्या चाहिए? 1। नहीं है 1 तो जबरदस्ती 1 बनाओ। कैसे बनाया जबरदस्ती 1? आपने क्या किया? आपने बोला कि चलो ये फोर्स का इक्वेशन तो पता ही है, तो मुझे यहाँ पे QT नहीं चाहिए मतलब या तो इसको यहां शिफ्ट कर दो, तो बोलो डिवाइड बाय QT ऑन बोथ साइड। बन गया क्या 1? यस, राइट।
पर बाय डेफिनेशन इसको मैं फोर्स नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि यहाँ पे फोर्स बाय चार्ज, फोर्स बाय चार्ज है, इसलिए इसको मैं फोर्स नहीं बोल सकता। इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? हाँ, फोर्स पर चार्ज। लेकिन क्यों किया था डिवाइड बाय क्यू टी? क्यों किया था आपने? टू डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपने ये डिवाइड क्यों किया? टू डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप बोलोगे दिस इज डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? वन लास्ट टाइम, हमारे पास बाय डेफिनेशन, ये डेफिनेशन है, ये ऐसा ही क्यों है, तो मत, दिस इज रॉन्ग क्वेश्चन। आप बोलोगे ऐसा ही क्यों है, तो मैं बोलूंगा ये 1 को ऐसा ही क्यों लिखते हैं, 2 को ऐसा ही क्यों लिखते हैं, तो मेरी मर्जी, मैं 2 को ऐसा लिख दूंगा, नहीं चलता है। तो ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये है, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करना है तो एक सोर्स चार्ज के फील्ड में 1 कूलम पे जितना फोर्स लगेगा उतने फोर्स को बोल देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। क्या कंडीशन थी? सेकेंड चार्ज 1 कूलम होना चाहिए। है क्या आपके पास? नहीं है। फिर क्या किया आपने? बोला टोटल फोर्स निकाल लो। इसको 1 करना है तो उसको डिवाइड ही करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते, स्क्वायर हो जाएगा, राइट? यहां डिवाइड किया और यहां नहीं किया, चलता है क्या? नहीं। तो आपने डिवाइड कर दिया। आपने डिवाइड कर दिया, इसका मतलब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर दिया, क्योंकि ये हो गया अब यूनिट पॉजिटिव। कैंसल कैंसल मतलब 1, right? So by definition, electric field of any charge is defined as the force acting on unit positive charge at a given point inside the field of source charge, by definition. Clear? Right? अब ठीक है, आज हम इसको लिखेंगे नहीं, समझ लेते हैं। By the way, ये नोटेशन याद रखना, क्योंकि टेक्स्ट बुक के नोटेशन इतना कंफ्यूज करेंगे आपको कि एग्जाम में आएगा नहीं। ई किसका फील्ड था? सोर्स का। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स इज फोर्स बिटवीन सोर्स एंड यूनिट पॉजिटिव डिवाइडेड बाय टेस्ट, राइट? करेक्ट? So let me tell you one thing now. I have a charge q1, I have a charge q2. What is electric field of charge q1? Force between these two divided by q2, right? Good, very good. By the way, do you remember force was a vector quantity? Yes. तो ये वेक्टर, तो ऐसा कैसा हो सकता है कि राइट हैंड साइड पे वेक्टर और लेफ्ट हैंड साइड पे स्केलर? तो इसको भी बनना पड़ेगा वेक्टर, राइट? डू यू रिमेंबर बेसिक्स ऑफ वेक्टर्स? इफ यू राइट a bar equal to minus b bar, मतलब a and b have same magnitude but, और यहाँ पे कहाँ पे माइनस दिखता है? दिखा क्या माइनस? नहीं। इसका मतलब जो डायरेक्शन फोर्स का है वही डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। गुड, अभी बाकी है। मेक अ लिंक आगे। डू यू रिमेंबर हमने दोनों पॉजिटिव लिए थे? यस, सोर्स भी और टेस्ट भी। इसका मतलब ये जो सोर्स चार्ज था और ये जो टेस्ट चार्ज था, जिसको आप Q1 Q2 भी बोल सकते हो, आई डोंट केयर व्हाट यू आर सेइंग, राइट? मैंने अभी बताया जो डायरेक्शन फोर्स का वही इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड किसका? सोर्स का। Q1 ये Q2 को पुल करेगा या पुश करेगा? पुश करेगा, राइट? मतलब फोर्स का डायरेक्शन क्या है? अवे फ्रॉम सोर्स चार्ज, राइट? पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करने के लिए आपने तो यहाँ पे रखा था 1 कूलम, राइट? क्लियर? इज इट क्लियर? मैंने क्या बोला? जो डायरेक्शन फोर्स का वो डायरेक्शन, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन तो अवे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी अवे फ्रॉम द चार्ज है। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। This charge is positive charge. So electric field of a positive charge is always away from the charge. अगर नेगेटिव होता तो towards the charge. Clear? यहाँ तक clear? Yes, because
अगर ये पता है तो जेईई नीट के क्वेश्चंस, आई टेल यू, क्वेश्चन देखो, सॉल्व कैसे. लेट अस टेक वन एग्जांपल एंड देन स्टॉप, जस्ट अ मिनट. अ वेरी सिंपल एग्जांपल, लेट अस टेक अ स्क्वायर. और ये क्वेश्चन जेईई का है. तो यू सी हाउ सिंपली यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, जो भी है, आई डोंट केयर, समथिंग, ओके, समथिंग. You have one charge here, one charge here, one charge here, and one charge here. Good. Let us take all the charges to be positive, 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 and positive. Right? Good. We want to find out what is electric field at the center. 0. Good. कैसे किया? आपने बोला अरे ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका डायरेक्शन फील्ड का अवे, और ये जो अपोजिट कॉर्नर पे था वो भी पॉजिटिव चार्ज है, उसका भी अवे. लेकिन ये दोनों चार्जेस इक्वल हैं, इसलिए कैंसलेशन. राइट? करेक्ट. दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व सच क्वेश्चन. सिमिलरली इसकी भी ऐसे ही आएगा, कैंसल एंड कैंसल. If the moment I make it minus q and minus q, it is again 0. क्योंकि माइनस क्यू मतलब अब डायरेक्शन हो जाएगा टूवर्ड्स, एंड फिर भी कैंसलेशन है. बट यस, इफ यू पुट वन पॉजिटिव अदर नेगेटिव, देन नो, देन यू विल हैव one directed towards and other directed away. Right? Clear? Good. So that is why I told you little bit of vectors is required. तो so far आज हमने क्या किया? आज हमने in detail देखा principle of superposition and in detail देखा electric field. So in the next session I will just quickly revise electric field. We'll write down a little bit and then we have to solve some problems related to electric field as well. So that's it for today.